यार बहनों, क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम बात करने वाले एक्सक्लूसिवली बिट्सैट के लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के बारे में, ठीक है। सो ऑब्वियसली मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप एक ऐसी सीरीज लाओ जिसमें आप अलग अलग सेक्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और बिट्सैट के बारे में आप स्ट्रैटेजी बता पाओ, टिप्स बता पाओ और कौन सी बुक्स फॉलो करनी है वो बता पाओ, ठीक है। सो आज हम एक्सक्लूसिवली लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करने वाले, इसमें और किसी सेक्शन के बारे में बात नहीं होने वाली है। सो सबसे पहली बात, कौन सी बुक्स फॉलो करें, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बेसिकली आपके लिए दो बुक्स प्रेफर करना चाहूंगा। द फर्स्ट बुक इज एमटीजी बिट्सैट एक्सप्लोरर, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा टू द पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं और क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा क्लैरिटी से आपको स्पेसिफाई किए गए कि कौन से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, इसके बारे में क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, अभी आप सोच रहे हो कि आप जेईई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आपको इन डेप्थ अभी बिट्सैट की प्रिपरेशन करनी है, सो आई हैव गॉट अनदर बुक फॉर यू। दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर कैट एस्पायरेंट्स, बट इसमें आपके क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो कैट फॉर लॉजिकल रीजनिंग, तो आप इस बुक को भी यूज कर सकते हो अगर आप मेरी बात मानो, ठीक है। तो मैं आपके पास यहाँ पे दोनों बुक का सजेशन रख तो दूंगा, बट एमटीजी बिट्सैट एक्सप्लोरर आप तभी यूज करो जब आपके पास टाइम कम हो, और कैट की बुक आप तभी यूज करो जब आपके पास टाइम बहुत ज्यादा हो। एंड द ओनली मोटिव दैट यू हैव इज नाउ ओनली बिट्सैट एंड नॉट जेईई, ठीक है। जो लोग जेईई से हाथ धो चुके हैं उनके लिए ये वाली बुक, जो लोग जेईई में भी अभी काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं और बिट्सैट इज अ मियर सेकेंड ऑप्शन और अ बैकअप, उनके लिए एमटीजी की बिट्सैट एक्सप्लोरर, ठीक है। सो ये बात हो गई। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टफ है जो आपको याद रखना है, ठीक है। एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो ऑब्वियसली आपके बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको भी पता नहीं होगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी वैसे ज्यादा लोग करते नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने जब पहली बार बिट्सैट दिया था 2017 में, सो मैंने सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ के मैं एग्जाम में बैठ गया था, ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा ओपिनियन था, देखो यार, इससे 125 क्वेश्चन आने वाले, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश प्रोफेशनल लॉजिकल रीजनिंग से आ रहे हैं। मेरा सब इजी ओपिनियन था कि कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा ना। वहां जाके कुछ ना कुछ बना था, बट अगर मैं थोड़ी और मेहनत करता ना, सो ऑब्वियसली वहां कुछ ना कुछ बनने से अच्छा वहां सब कुछ बन जाता मेरा। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन ही आपका कुछ ऐसा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम इजी क्वेश्चन रहते हैं वहां पे, ठीक है। तो आज शुरुआत करते हैं हम पहले इसको क्लासिफाई करके। लॉजिकल रीजनिंग इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज वर्बल रीजनिंग, द सेकंड कैटेगरी इज नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। वर्बल रीजनिंग में बेसिकली आपका जो सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एनालॉजी। एनालॉजी में आपको कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। शीप इज टू व्हाइट, ओके। उसके बाद सेम रिलेशन लगा के आपका टाइगर इज टू क्वेश्चन मार्क। आप टाइगर के आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे गोल्डन कलर मारू या फिर येलो कलर मारू, ठीक है। बट ऑप्शन में आपका इनमें से कोई एक ही होगा, ओके। सो इस चीज को बेसिकली बिट्स यूज करता है कि बच्चों के मन में एक डाउट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि डाउट क्रिएट करने के अलावा इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है। आप इस क्वेश्चन में गलत कर ही नहीं सकते, आपको इतने इजी क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो आपको सेम तो नहीं पूछाएगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट करके पूछा जाएगा, बट अगर आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस है ना, आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज एनालॉजी फ्रॉम वर्बल रीजनिंग एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम सीरीज कंप्लीशन की। सीरीज कंप्लीशन इज बेसिकली लाइन, आपको एक नंबर सीरीज भी दिया जा सकती है, आपको एक ए बी बी सी सी ऐसे टाइप पे भी आपको एक पैटर्न दिया जा सकता है। सो ऑब्वियसली यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर केयरफुल इन दिस, बिकॉज इसमें गलती होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। ऐसे पूरे प्रोबेबिलिटी की आपको पता ना चले कि आप इसमें क्या लगाओगे, ठीक है। सो इफ आई हैव टू टेल यू वन थिंग रिलेटेड टू दिस, सो ऑब्वियसली अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। एक सीरीज है आपके पास 0, 1, उसके बाद 9, उसके बाद 36, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब सोचोगे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब फिर आपके पास आ रहा है वहां पे 9, दैट इज 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर के बाद आपके पास आ रहा है 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास समझ लो 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, उसके बाद क्या आना चाहिए, स्क्वायर के उसमें डिफरेंस निकाल लो, 1 का स्क्वायर, ठीक है।
आप सिर्फ अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो कि आपको किस नंबर का स्क्वायर हो रहा है, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, आपके इसका स्क्वायर। 0 1 का डिफरेंस 1, 1 और 3 का बीच डिफरेंस 2, 3 और 6 के बीच का डिफरेंस 3। अब अगला डिफरेंस इसका बनना चाहिए 4, ठीक है। 6 और जो अलग नंबर हो जिसका स्क्वायर हो अगला टर्म, सो वो उसका डिफरेंस है 4, 6 + 4 10, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। आपको इसके लिए एक अलग अप्रोच बताता हूं, ठीक है, आप शॉक्ड हो जाओगे। 0 1 9 36, उसके अगला नंबर 0 से 0 और 1 का डिफरेंस लिखो 1, 1 और 9 का डिफरेंस लिखो 8, 9 और 36 का डिफरेंस लिखो 27। अगला डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 का क्यूब। आप जो नया सीरीज आया इसके बाद डिफरेंस निकाल के वो देखो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अब आएगा 4 का क्यूब ना। सो 36 + 64 इट गिव्स अस 100। ओके, सो एक बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। बेसिकली द सीरीज वाज नथिंग बट n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे n आपका चालू हुआ है 0 से, ठीक है, और आपका n क्या है, n = 4 तक। तो आपके 5 टर्म्स होने चाहिए था, आपको 4 टर्म्स दिए गए थे, आपको 5वां टर्म निकालना है। सो ये भी बहुत ही ज्यादा इजी आपको माना जाता है, बट इसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड, क्या पता एक सीरीज तक जाना पड़े, क्या पता 2 सीरीज ऐसे तक जाना पड़े, बट यू हैव टू अप्लाई योर माइंड वेरी स्ट्रेटेजिकली इन दीज क्वेश्चंस। ओके, वर्बल रीजनिंग में हम बात कर चुके हैं एनालॉजी की, और इसके बाद हम अब बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है। क्लासिफिकेशन में बेसिकली आपको क्लासिफाई करना पड़ता है कि क्या ये चीज यहाँ पे आ रहा है या फिर ये चीज यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड आई एम प्रेटी श्योर कि आप इस चीज को एकदम इजीली कर सकते हो, ठीक है। क्लासिफिकेशन मीन्स टू असॉर्ट द आइटम्स ऑफ अ गिवन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन क्वालिटी दैट दे पोजेस एंड देन स्पॉट द ऑड वन आउट, ठीक है। आपको बेसिकली ऑड वन आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ऑप्शन दू 27, 64, 125 एंड 1296, ठीक है, इसमें ऑड वन आउट क्या आएगा, ऑब्वियसली 1296 आएगा, क्योंकि बाकी तीनों नंबर्स आपके किसी नंबर के क्यूब है। सो ऑब्वियसली आपको ऐसे एक ब्रॉड एस्पेक्ट में सोचना पड़ेगा ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको क्लासिफाई कर सको कौन से 3 आइटम इसमें आ रहे हैं और चौथा आइटम इसमें नहीं आ रहा है। इसमें आपके 5 आइटम भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको मोस्ट प्रोबेबली 4 ही दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें 4 एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, 5वां इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। सो दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम वर्बल रीजनिंग। अगर आपने ये सब बहुत अच्छे से कर लिया, आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ, एक और बात मुझे आपको ये बताना था कि जनरली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वर्बल और नॉन वर्बल के बीच में। वर्बल और नॉन वर्बल के बीच में मैंने जितना भी इसको स्टडी किया है, 2016 से लेके मैंने जितने पेपर इसके देखे हैं, सो ऑब्वियसली द पैटर्न इज लाइक 5, 5 और 6, 4, ठीक है। 5, 5 और 6, 4, 6 इन द फेवर ऑफ वर्बल रीजनिंग एंड 4 फ्रॉम द फेवर ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। ये बात होगी हमारी वर्बल रीजनिंग की। अब हम बात करने वाले नॉन वर्बल रीजनिंग की। नॉन वर्बल रीजनिंग के पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, चार्ट लॉजिक, ठीक है। चार्ट लॉजिक भी आपका आता है वर्बल रीजनिंग में, बट वर्बल रीजनिंग के लिए इसको आपको एक बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत है। अगर आपको मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी और सेट थ्योरी, ये दोनों चीज, प्रोबेबिलिटी और सेट थ्योरी आपका दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको इन क्वेश्चंस में एकदम भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली वेन डायग्राम्स ही है। वेन डायग्राम्स के थ्रू आपको सॉल्व जितनी जल्दी कर सकते हो, आपके लिए उतना ज्यादा टाइम सेविंग होगा, ठीक है। मैंने अपने पुराने वीडियोस में बहुत बार बोला है कि आप लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दोनों मिला के आप 25 मिनट ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते इन पर स्पेंड करना, क्योंकि अगर आप 25 मिनट ज्यादा इन पर स्पेंड कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स प्लस बोनस क्वेश्चन मिला के आपके पास सिर्फ 2.5 घंटे से भी कम टाइम बच रहा है, एंड दैट इज डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट, क्योंकि दीज काउंट फॉर ओनली 25 into 3 दैट इज 75 मार्क्स, ठीक है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बोनस मिला के आपके बाकी 486 - 75 दैट इज 411 मार्क्स आपके वहां से आ रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली यू हैव टू बी लिटिल मोर कॉशियस इन टर्म्स ऑफ डोनेटिंग टाइम फॉर दिस सेक्शन प्लस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ठीक है। अब बात करने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में बेसिकली सबसे पहले आता है पैटर्न परसेप्शन। पैटर्न परसेप्शन आपको क्या करना है, आपको कोई इमेज दिया जाएगा, इमेज में कुछ चेंज होगा, फर्स्ट इमेज सेकंड इमेज में कुछ और चेंज होगा, सेकंड इमेज से थर्ड इमेज में, उसके बाद आपको फोर्थ इमेज या फिर फिफ्थ इमेज ऐसे करके आपको कुछ डिटेक्ट करने बोला जाएगा। या तो वो चेन का आखिरी इमेज भी हो सकता है या फिर चेन का कोई इंटरमीडिएट इमेज भी हो सकता है, ठीक है। इंटरमीडिएट इमेजेस बिकम वेरी इजी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि यहाँ से क्या चेंज हुआ और इससे क्या चेंज होगा। आप यहाँ से कुछ ऐड करके यहाँ से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि सही है कि नहीं है, ठीक है। देयरफॉर जो आपका इंटरमीडिएट निकालने बोल रहे हैं दैट इज इजियर। जब आपको कोई फाइनल प्रोडक्ट निकालने बोले सो दैट बिकम समवॉट डिफिकल्ट, क्योंकि देखो बहुत बार आपका ऐसा भी होगा कि आपका दो चीज फॉलो कर रहा है।
सो आपको वहां पे देखना पड़ेगा कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है और ऑप्शंस में क्या दिया है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका दो चीज एम्बिग्युइटी में आपको रखा जाएगा, ठीक है, और आपको गेस करने बोलेगा ये करो। आप एक सॉलिड आंसर तक हमेशा पहुंच सकते हो, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग में दिस वाज द फर्स्ट थिंग। तो उसके बाद आता है आपका पेपर कटिंग, ठीक है। पेपर कटिंग आप मान लो कि आपने पेपर को किसी भी ओरिएंटेशन में आपने कट कर दिया, ठीक है। पेपर को पहले फोल्ड कर दिया, उसके बाद आपने कैसे भी करे कट कर दिया। अगर आप पेपर को फिर खोल दोगे, आपका पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आपने पेपर को एक फोल्ड किया, उसके बाद ऊपर से एक और फोल्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्वार्टर में सर्कल अगर काट दिया, आप पेपर को पूरा खोलोगे तो आपको एक पूरा सर्कल मिलेगा। सो आप ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन में, बट दिस वाज अ वेरी बेसिक एग्जांपल। आप अगर एमडीजी के बहुत सारे क्वेश्चन से निकाल के देखोगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। इसके बाद द लास्ट टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नॉन वर्बल इज ऑब्वियसली रूल डिटेक्शन। रूल डिटेक्शन में बेसिकली आपको कुछ फिगर्स दिए होंगे, वो आपके कोई एक चीज को फॉलो करता रहेगा, ठीक है। सो आई रीड आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉर दिस। Here a particular rule is given and it is required to select from the given sets of figures a set of figures which obeys the rule and forms the correct series, ठीक है। आपको एक वहां पे इमेज इंक्लूड करना है ताकि वो सीरीज को वो कंटिन्यू करते रहे। सो ये सारी बात होगी हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग की। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट की फैक्टर्स इन अटेम्प्टिंग दिस, ठीक है। आपको लगेगा कि आप सिर्फ 10 क्वेश्चंस के लिए इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू अ स्कोर ऑफ 315 एंड स्कोर ऑफ 345 दिस कैन बी द मेजर डिफरेंस, ठीक है। 315 में एक बार, क्योंकि बटसैट के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बढ़ने ही वाले हैं, सो ऑब्वियसली 315 में आप काफी ज्यादा भार एकदम मारामारी के एकदम रीजन में रहोगे। बट अगर आपका स्कोर है 345 के आसपास, सो ऑब्वियसली यू आर इन अ सेफ रीजन की कुछ चुनिंदा ब्रांचेस, कुछ बिट्स प्लान और बिट्स गोवा या फिर बिट्स हैदराबाद में छोड़ के आपको ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस लेने की आजादी है। आप जिस पे हाथ रखोगे आपको मिल जाएगा। सो दैट इज वन थिंग दिस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज एंड दिस यूजुअली प्रूव्स टू बी द गेम चेंजर, ठीक है। तो समय आ गया आप सबसे अलविदा लेने का। अलविदा।